हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पॉपुलरली दिस इज आल्सो नोन एज PIL. Now, firstly you understand the meaning of public interest litigation and purpose of PIL. Public interest litigation means litigation for the protection of public interest. As a name suggests कि जो ये लिटिगेशंस होगा ये किसी एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए नहीं है. इट इज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स को बेनिफिट प्रोवाइड्स करने के लिए. देन इट इज अ लिटिगेशन इंट्रोड्यूस्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट बाय द aggrieved party but by the court itself or by any other private party. इस कॉन्सेप्ट में जो लिटिगेशन है वो एग्रीव्ड पार्टी खुद इंट्रोड्यूस्ड नहीं करती. ऑन द बिहाफ ऑफ दैट एग्रीव्ड पार्टी एनी थर्ड पर्सन, दैट इज एनी प्राइवेट पर्सन, एनी अदर फ्रॉम एग्रीव्ड पार्टी के अलावा कोई भी थर्ड पार्टी, प्राइवेट पार्टी या फिर कोर्ट खुद इस लिटिगेशन को इंट्रोड्यूस करता है. बट नॉट एग्रीव्ड पार्टी इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट इटसेल्फ. नेक्स्ट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज द पावर given to the public by court through judicial activism. ये जो पावर है PIL की पावर पब्लिक को बाय कोर्ट जो मिली है उसे एक न्यू कॉन्सेप्ट के थ्रू मिली है. द नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इज जुडिशियल एक्टिविज्म. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड the meaning of judicial activism. Judicial activism is an approach to the exercise of judicial review or a description of a particular judicial decision in which a judge is generally considered more willing to decide constitutional issues and to invalidate legislature or executive classes or actions. Simply जुडिशियल एक्टिविज्म एक अप्रोच है जो जुडिशियल और एक्सरसाइज है किसी भी डिसीजन को जुडिशियल रिव्यू करने की. क्लियर? और अ डिस्क्राइब ऑफ अ पर्टिकुलर जुडिशियल डिसीजन इन विच अ जज जनरली कंसिडर मोर विलिंग टू डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज एंड टू इनवैलिडेटेड एनी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस. नाउ द क्वेश्चन इज in which circumstances or situations judicial activism which lead. Firstly, कौन कौन सी सिचुएशंस पर जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो लीड करता है. सो फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इज फेलियर टू परफॉर्म देयर एक्ट. जब लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज अपने एक्ट को परफॉर्म करने में फेल रहते हैं, मीन्स देयर इज एनी टाइप ऑफ अ मिस्टेक्स और एरर इन दैट सर्कमस्टांसेस. सेकेंड सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन
second situation has arise due to any type of fact that there is a doubt that legislature and executive have failed to deliver the goods. इन सर्कमस्टांसेस में जुडिशियल एक्टिविज्म को लीड किया जाता है. एंड कुछ अदर सर्कमस्टांसेस व्हेन द लेजिस्लेचर फेल टू डिस्चार्ज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब लेजिस्लेचर अथॉरिटीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने में फेलियर हो जाती है. सेकेंड इज इन केस ऑफ अ हंग or dependency, parliament where the government is very weak, जहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वीक और अनस्टेबल होती है, उन केसेस में भी हम जुडिशियल एक्टिविज्म को लीड करते हैं. नेक्स्ट, when government fail to protect the basic rights of the citizens or provides an honest, efficient and just system of law and administration. जहाँ पर गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने पे भी फेल हो जाती है और सिस्टम में लॉ और एडमिनिस्ट्रेशंस को एग्जैक्टली अप्लाई करने में भी फेल होती है, उन सिचुएशंस में हम कह सकते हैं कि हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म लीड करता है. देन अनदर, व्हेन द पार्टीज इन अ पावर misuse the courts of law, very important, in case of for their own motive as one done during the emergency periods. और अगर कहीं पार्टी अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, उस केसेस में भी हम जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं. Finally, we say that the court may on its own try to expand its jurisdiction and confer on themselves more functions and power. This is the meaning of our concept judicial activism. After that, if the concept of judicial activism is clear to you, then in next video we will discuss about the benefits of our public interest litigation. Please concentrate on this topic. It's a very important for a various examination, competitive examination point of view. Thank you.